माँ जी चाय लीजिए। बहू चाय लेकर के तू आई है? छोटी बहू क्या कर रही है? माँ जी देवरानी जी तो अभी सोकर ही नहीं उठी हैं। क्या अभी सो रही है छोटी बहू? जी माँ जी। छोटी बहू, छोटी बहू। जी माँ जी। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है, मेरा मूड खराब कर रही है? मैं मूड खराब कर रही हूँ? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है और तुम्हारी जेठानी किचन में काम कर रही है। माँ जी अभी मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, अभी मैं सोऊंगी और आप जेठानी जी से कहिएगा कि 1 कप चाय बना करके हमको दे देंगी, तभी हम उठ पाऊंगी। अरे बेटी, अरे हार गई हूँ मैं अपने बेटे से, ला करके इसको यहाँ बैठा दिया हमारे सर पे। लव मैरिज किए हैं, लव मैरिज वाली बहू है। 8 बजे तक इनकी नींद ही नहीं पूरी होगी। लगता है हमको उठना ही पड़ेगा। उठ करके जा रही हूँ किचन में, आज जाके बता देती हूँ जेठानी जी को। कल से ला करके सुबह हमको यहाँ चाय दे देंगी। सुबह सुबह बुढ़िया करके दिमाग चाट के चली गई। पानी ए छोटी बहू, 1 गिलास पानी दे दो। छोटी बहू, ए छोटी बहू, पानी 1 गिलास दे दो। अरे माँ जी पानी उठ करके ले लीजिए, अभी मैं रील बना रही हूँ। आप तो और अरे बहू गला सूखा जा रहा है, पानी दे दो। दे दो बहू, डिस्टर्ब मत करिए माँ जी, यहाँ मैं रील बना रही हूँ। पानी पानी चिल्ला रही माँ जी, पानी। अरे लाओ, खांसी बहुत आ रही, गला सूखा जा रहा है। माँ जी आपको खांसी बहुत आ रही है, आपने दवा नहीं लिया क्या? अरे नहीं बहू, मैं सोच रही थी वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आज 3 दिन हो गया, खांसी बहुत ज्यादा आ रही। माँ जी अब दवा ले लीजिए, अब लापरवाही मत करिए। ठीक है आप दवा ले लीजिए, पानी पी लीजिए और मैं जा रही हूँ, मुझे अभी किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है। ठीक है बहू जाओ, मैं दवा ले लूंगी। क्या कहूँ अपनी छोटी बहू को, क्या कहूँ अपने छोटे बेटे को, पता नहीं कहाँ से इसको उठा करके ले आया है, इसके पास एक पैसे का संस्कार नहीं है। माँ जी मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था, वो शादी की पार्टी मांग रही है, तो मैं रेस्टोरेंट पे जा रही हूँ, पार्टी दूंगी। और जेठानी जी से बोल दीजिएगा मेरा खाना नहीं बनाएंगे, मैं खाना वहीं खा कर आऊंगी। क्या बहू, मेरे घर में आरती पार्टी नहीं चलती, मैं बता दे रही हूँ। और सीधे जा चुपचाप अपनी जेठानी के साथ काम करवा। अरे माँ जी आपके घर में तो लव मैरिज भी नहीं चलती थी, मैं आई हूँ ना लव मैरिज करके, तो पार्टी भी चलेगी। अभी तक नहीं चलती थी तो अब तो चलेगी ही। आप भी किस पुराने ख्यालों में डूबी हुई हैं। ठीक है माँ जी मैं जा रही हूँ, मैंने कह दिया ना कि तुमको नहीं जाना है। माँ जी मैं आपसे सलाह मांगने नहीं आई थी, मैं आपको बताने आई थी और बता करके मैं जा रही हूँ। हमको बड़ी सलाह देने चली है। अपना सारा शासन वही अपनी बड़ी बहू पे लगाया करिए, हमारे ऊपर नहीं। और ना मैं आपकी एक सुनने वाली हूँ। हे भगवान, कौन से पूर्व जन्म के मैंने पाप किए थे जो हमको इस तरह की बहू दिए हो। शकुंतला, ए शकुंतला। हाँ जी आ जाइए, गेट खुला है। अरे क्या बात है शकुंतला, तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं जी तबीयत तो ठीक है, आइए बैठिए। ऐसी क्या बात हो गई शकुंतला, इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना? अरे जी तबीयत हमारी एकदम ठीक है। मैं आपसे क्या बताऊं, ये जो छोटी बहू है ना, एकदम नाक में दम करके रख दिया है। ऐसा क्या कर दिया है बहू ने? अरे जी मैं क्या बताऊं आपसे, कुछ कह नहीं सकती हूँ। एकदम एक काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करेगी, और कुछ बोल दो तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। 8 बजे सो करके उठेगी। अभी बताऊं मैं कि कल शाम को मैं पानी मांग रही थी 1 गिलास, कौन कहे उसको पानी देने को, एकदम उल्टा हमें को सुनाने लगी। और काम क्या कर रही थी वो, इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी। और इधर मुझे इतनी खांसी आ रही है, इतनी पानी मांग रही थी, 1 गिलास पानी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो। कह रही है पानी उठ करके ले सकती हो, हाथ पैर भगवान ने दिया है, मैं रील बना रही हूँ, मुझको डिस्टर्ब ना करो। बताओ जी ऐसे कोई करता है क्या? अब दिक्कत तो इस बात की है ना कि अपने मन से तो आई है, हमारा बेटा खुद ही नालायक था जो ऐसी बहू लेकर के आया है। अरे माँ बाप करते हैं, माँ बाप देखने जाते हैं, कुछ सोचते समझते हैं, कुछ संस्कार समझते हैं। ये कल कल के लड़के सूरत देख लिए, बस लुभा गए। लड़की की आदत सहूर संस्कार कुछ देखते ही नहीं है और ला करके बैठा दिए हैं। क्या कहूँ मैं, मुझसे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। छोड़ो न शकुंतला, इसके लिए मत परेशान हो। तो तुम्हारी बड़ी बहू तो अच्छी है ना, बड़ी बहू तो ठीक है? अरे नहीं जी बड़ी बहू तो हमारी एकदम ठीक है, वही तो ऐसी है जो घर का पूरा काम देखती है। बड़ी बहू की तो हमको कोई टेंशन नहीं रहती है, वो तो अपना घर परिवार सब कुछ संभाल लेगी। दिक्कत तो हमको इस छोटी बहू की है, ये कैसे क्या करेगी। आज तो ठीक है हम हैं,
बड़ी बहू है, सब लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, पता नहीं चल रहा कल और ये कुछ काम नहीं कर रही है तो कल के दिन हमारे बेटे को कैसे खिलाएगी बना करके। हमको तो हमेशा इसी की टेंशन लगी रहती है। क्या करूं अब मैं। बस कुंतला, मैं एक बात बताऊं, अगर तुमको उसको सबक सिखाना है तो तुम ऐसा करो, उसके मायके वालों को फोन कर दो, उनको बुलाओ और उनके सामने ही कहो, तब हो सकता है कि सुधर जाए। और उसके सुधरने का कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अभी मैं भी आ रही थी ना तो मैं उसको देखी, मुझको देख करके उसने ऐसे मुंह फेर लिए जैसे ऐसे लग रहा मुझको पहचान ही नहीं रही है। एक तो उसके पास कपड़े पहनने के भी तरीके नहीं हैं, जैसे पाती वैसे उल्टे सीधे कपड़े पहनने रहती है। बताओ, उसको इतना भी नहीं तरीका है कि हम ससुराल में हैं, मायका नहीं हमारा, इस तरह से इस तरह यहाँ पे इस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए क्या। अब बताओ, इस तरह से कपड़े पहन करके निकलती है, जो लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे। जी जी, लोगों के कहने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अरे बात रही कपड़े पहनने की, तो जो बेटी पहन सकती है तो बहू के पहनने में क्या दिक्कत है। हमको उसके कपड़े पहनने ओढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मैं यही इतना चाहती हूँ कि टाइम से उठ जाओ, तुम्हारी जेठानी खाना बना रही है उनके साथ हाथ बटा लो, मैं कुछ कह रही हूँ उसको सुन लो, लेकिन वो ये भी नहीं करती है। बस कपड़े में थोड़ा कोई बुराई है जीजी, कपड़ा तो कोई भी है, किसी भी तरह से तन ढको बस। लेकिन यह है कि जबान में पर्दा होना चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, किसके सामने कैसे उठना चाहिए बैठना चाहिए, ये सब तो तौर तरीका होना चाहिए ना। कपड़े पहनने से हमको कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन अब है उसकी जबान इस तरह से है कि हमको तो ऐसे बात जवाब देती है जैसे लगता है मैं उसकी सास नहीं हूँ, उसकी कोई नौकरानी चाकरी नौकरानी हूँ। और बड़ी बहू को कुछ समझती ही नहीं है। खाना बनाती है बड़ी बहू और बड़ी बहू को समझती ही नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है जीजी, कभी उसने हम लोगों के साथ बैठ करके खाना नहीं खाया है। खाना वो लेके जाएगी, अपने कमरे में बैठ के वहीं खाएगी। ऐसी बात है शकुंतला, तो क्यों नहीं तुम अपने बेटे से कहती हो, उससे कहो वो समझाए अपनी बीवी को, हो सकता है उसकी सुने जब तुम्हारी नहीं सुन रही है तो। अरे जीजी, शादी हो जाने के बाद कौन सा बेटा माँ बाप की सुनता है। हमारे बेटा हमारे कहने में इतना ही होता तो ऐसे अपने मन से लेकर के आता छछूंदर को, एकदम हमको हम परेशान करके रखती है। अभी मैं बेटे को एक शब्द बोल देती हूँ, बेटा हमी को चिल्लाने लगता है। माँ तुम पुराने ख्यालों की हो, आज के जमाने को जानती ही नहीं हो। क्या कहूँ मैं बेटे को, एक तो लव मैरिज करके आया है, उसको पता नहीं क्या इसके में पसंद आ गया है जो कि उसको अपने मन से लेकर के आया है। अगर अभी मैं यही शादी की होती और इतनी कमी होती तो बेटा भी हमसे शिकायत करता, लेकिन अब मैं किससे कहने जाऊँ। अभी बेटे से कहूँ बस सीधे यही जवाब देता है, अरे माँ तुम समझती ही नहीं हो, उसने कभी काम ही नहीं किया है, वो अपने मायके में बड़ी दुलारे में पली है, यहाँ करके क्या काम करेगी बताइए जीजी। इस तरह से वो जवाब देता है। मायके में कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी ससुराल में आकर के उसको काम करना ही पड़ता है। हाँ ये बात तो है शकुंतला, हमको ही बोलेगा कि माँ उसको परेशान ना किया करो, वो अपने मायके में बहुत लाड प्यार में पली है। क्या कहूँ मैं। देखो शकुंतला, अगर तुमको हमारी बात माननी है ना तो तुम उदास ना रहा करो, इसी का वो अच्छे से फायदा उठाता है और तुमको होना पड़ेगा टाइट। अगर सारी बात शांति से सुन लोगी ना तो तुम्हारी बहू ऐसे सर पे चढ़ी रहेगी। अगर वो तुम्हारी बहू तुमको जवाब देती है ना तो तुम उसके साथ इतना खड़ूस बन जाओ, इतना उसको डांटो, इतना चिल्लाओ कि उसके अंदर थोड़ा डर बने, और नहीं तो ऐसे नाराज होकर के बैठ जाओगी, चार लोगों के सामने कह करके थोड़ा वो सुधरेगी, तब तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो मेरी बात अगर मानो ना तो एक बार उसके माँ बाप को जरूर बुलाओ यहाँ पे, और उसके माँ बाप के सामने ही इसकी कमी निकालो, तब जो है थोड़ा शायद शर्माए, सोचे काम करने के लिए। एक बात और करना, इस बहू के सामने ना उसके माँ बाप की बेइज्जती भी जरूर कर देना। हर लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस तरह से एक बार तुम करो, फिर देखो वो सुधर जाएगी, जरूर सुधरेगी। अरे जीजी, ये सब करना सही रहेगा क्या। अरे जीजी, इसमें उसके माँ बाप की क्या गलती है, उनको कितना बुरा लगेगा जब हम उनकी बेइज्जती करेंगे अपने दरवाजे पे बुलाकर। अरे शकुंतला, जब सब कुछ तुम ही सोच लोगी ना तब तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो, तब तुम ऐसे चुपचाप बैठी रहो और अपनी बहू के करतूतों को झेलती रहो। तुमको उसकी आदतों को सुधारने के लिए इस तरह का कदम उठाना ही पड़ेगा ना। ये बताओ, इस तरह से अगर वो करती रहेगी तो तुम किसके सामने मुंह दिखाओगी। आज तो चार दीवारी के अंदर तुम्हारी बहू तुम्हारी बेइज्जती कर रही है और ऐसे में उसकी आदत बनी रहेगी
तो कल 4 लोगों के सामने जब वो तुम्हारी बेइज्जती करेगी तो ये तो तुम्हारी हंसी हंसारत नहीं होगी। इसलिए अभी भी समय है, तुम उसको सुधारो। जो कर पाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाओ उतना ज्यादा करो, जिससे कि वो सुधरे। अभी सुधारने का मौका है शकुंतला, अभी सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर तुम अभी नहीं सुधारी ना तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगी। देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही बता दिया था कि उसके जो चाल चलन है ना, वो बहुत तेज तर्रार वाली लड़कियों में से है। देखो, अब जब वो तुम्हारे घर की बहू बन चुकी है ना, तो सुधारना भी तुम्ही को ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है शकुंतला, मैं चलती हूँ। लेकिन तुम ऐसा करो, कल ही बुलाओ उसके मम्मी पापा को अपने घर पे, तभी वो सुधरेगी। नहीं तो तुम लोग ऐसे बिना मतलब परेशान हो जाओगे उससे, और वो सुधरने वाली में से नहीं है। ठीक है जीजी, जैसा आप कहेंगे वैसे मैं करूँगी। अब हमको किसी न किसी तरह से बहू को सुधारना तो पड़ेगा ही। अब मैं पहले उनके मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ और उनको कल आने के लिए यहाँ बोल देती हूँ। हेलो हेलो। हाँ समथिंग जी। अरे समथिंग जी नमस्ते। और बताइए कैसी हैं? अरे समथिंग जी मैं तो ठीक हूँ, और बताइए आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक हैं समथिंग जी। लेकिन और बताइए कैसे याद की आप? उस समथिंग जी बात ये है ना कि आपसे कुछ काम था, तो मैं ये सोच रही थी कि आप और समधी जी मेरे घर पे आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अब आप इतना प्यार से बुला रही हैं तो आ जाएंगे। बताइए कब आए? अरे मैं तो सोच रही हूँ कि आप कल ही आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं, इस टाइम पे आपके समधी जी आए हुए भी हैं और ये सोमवार को चले जाएंगे, तो हम लोग कल ही आ जाते हैं। ठीक है बहन जी, तो मैं फ़ोन रखती हूँ, आइएगा ज़रूर। अब इसके मम्मी पापा को तो मैंने बुला लिया है, ये लोग कल आ जाएंगे। अब देखते हैं कल क्या होता है। अरे बड़ी बहू जी, मम्मी जी खाने में क्या बनाने जा रही हैं? सब्जी काट के रखी हूँ मम्मी जी, सोच रही हूँ सब्जी रोटी बना लो। नहीं, आज जो है कढ़ाई पनीर बना लो, रायता बना लो, दाल चावल बना लो और सब्जी रोटी, इतना सारा खाना बना लो। अरे मम्मी इतना सारा खाना, क्या बात है, कोई आने होने वाला है क्या? हाँ बहू, बस यही समझ लो, कोई आने वाला है। अरे तो मुझे तो पता होना चाहिए कौन आने वाला है माँ जी। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू के मम्मी पापा आ रहे हैं हमारे घर, कल मैंने उनको फोन करके बुलाया है। ये क्या, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं और मुझे ही नहीं पता? माँ जी, आपने मेरे मम्मी पापा को बुलाया था और मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? क्या काम था जो तुमको मैं बताऊं? और तुम ही कहीं आना जाना होता तो हमसे कौन सा पूछती हो? जो तुम्हारा मन करता वो काम तुम करती हो, तो जब तुम अपने मन के काम कर रही हो तो हम क्यों बताएं तुमको? वैसे भी बहू, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको बुलाऊंगी और मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको मना करूंगी। इसमें तुमको रोकने का कोई हक नहीं है। वैसे भी बहू, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो ना, हमारे नाक में दम करके रखा है। एक भी बात तुम सुनती नहीं, ना ही तुमको इस घर से कोई मतलब है। जब देखो तब तुम अपनी सहेलियों के साथ में पार्टी करती रहती हो। पार्टी करोगी, घूमने जाओगी, जहाँ मन करेगा वहाँ आओगी जाओगी, घर में तुम्हारे पैर टिकते नहीं है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे इस घर से सिर्फ नाता बस उतना ही है रात में रहने के लिए, उससे ज्यादा तुमको किसी चीज से मतलब नहीं है। दिन में तुम्हारा आता पता नहीं रहता तुम कहाँ रहती हो, और वैसे भी घर का एक काम तो तुमको करना नहीं रहता है। मैं तुमसे क्यों जाऊं बताने? बड़ी बहू को करना रहता है, बड़ी बहू को खाना बनाना है, इसलिए मैं आकर के उनसे बता दी हूँ कि कौन मेहमान आने वाला है और कितना खाना बनाना है। ना तुम अपने जेठानी के काम में हाथ बटाती हो, ना घर का एक को काम तुम सुनती हो। तुमसे घर से कोई मतलब नहीं है, और इन्हीं सब तुम्हारे करतूतों से तंग आकर के मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके बुलाया है अपने घर पे। क्योंकि बहू, अगर तुमको इस घर में रहना है तो कुछ तौर तरीके से रहना पड़ेगा, जैसे कि सब लोग रहते हैं। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी बदतमीजी और ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। वैसे भी इतना दिन से मैं तुमको झेल ही रही। वैसे अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया, तब मैं हार करके तुम्हारे माँ बाप को फोन करके बुलाया है। अगर तुमको इस घर में रहना है तो तौर तरीके से रहना पड़ेगा और सबके काम में हाथ बटाना पड़ेगा। और अगर तुमको तमीज से नहीं रहना है तो अपना बोरी बिस्तर उठाओ और सीधे अपने मायके चली जाओ। वहीं जाकर के अपने मम्मी पापा के प्यार में पलो और वहीं रहो, वहीं झेल पाएंगे तुमको, इसलिए कि उन्होंने ही तुम्हारी ये आदत बनाई। अगर आप हमको नहीं झेल पाएंगी तो हमको भी कोई शौक नहीं लगी है आपके साथ रहने का। मैं भी आपके साथ रहना नहीं चाहती। आप ही नहीं, हम भी आपको झेल ही रहे हैं। अरे इस घर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैं खुद ही नहीं रह पा रही हूँ इस घर में, लेकिन मेरे सामने मजबूरी है, जो शादी हो गई है आपके बेटे से, इसलिए हमको यहाँ रहना पड़ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी। अरे सोनम बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ तुम्हारे बारे में? तुम्हारी सास का फोन आया था बेटा हमारे पास, वो हमको और तुम्हारे पापा को अपने घर पे बुला रही है। क्या हुआ है बेटा? तुम्हारा वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? तुम अच्छे से नहीं रह रही हो क्या वहाँ पर? बेटा तुम ससुराल में काम वाम करती हो कि नहीं करती हो?
और सबकी बात मानती हो कि वही अपनी पुरानी जिद ही अलापती रहती हो? इज्जत से बात करती हो कि नहीं सबसे? बताओ मुझको। मैंने तुमको शादी के पहले ही समझाया था ना कि ससुराल में तुम जा रही हो, वहाँ पे रह रही हो तो तुमको इज्जत से सबके साथ रहना पड़ेगा, बड़े छोटे का मान सम्मान करना पड़ेगा, काम वहाँ का पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है तुम अच्छे से नहीं कर पा रही हो। बेटा, शादी के बाद में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तुमको अपने पति के साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी खुश रखना पड़ता है। जैसे तुम शादी के पहले मायके में रहती थी ना, वैसे ससुराल में नहीं रहा जाता है। तुमने तो हमसे कहा था यहाँ पे कि माँ जी शादी कर दो, मैं वहाँ पर सब संभाल लूंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है वहाँ पर? बेटा, हम और तुम्हारे पापा आ रहे हैं वहाँ पर, बस आधे घंटे में निकल रहे हैं घर से। और बेटा एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी गलती हुई ना तो तुमको पता ही है ना तुम्हारे पापा कितना जल्दी तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। वो तो मेरी एक सुनेंगे नहीं और सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल देंगे। फिर तुम अच्छे से तैयार भी रहना अगर अपनी मनमानी वहाँ चलाती होगी तो। प्लीज मम्मी, मुझसे गलती हो गई है, मम्मी पापा को समझा लो प्लीज। यहाँ पे आके गुस्सा नहीं करेंगे। मैं मानती हूँ मैं ससुराल में गलती करती हूँ, लेकिन अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी मम्मी। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, पापा को समझा लो। मैं जो गलती कर दी हूँ अब वो गलती दोबारा नहीं करूँगी और दोबारा कभी मैं शिकायत करने का मौका भी नहीं दूंगी मम्मी। आप लोग यहाँ मत आइए मम्मी। आज के बाद मैं घर का सारा काम करूँगी और किसी को मैं जवाब नहीं दूंगी, सबका मैं मान सम्मान करूँगी मम्मी। एक बार मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए और पापा को मना कर दीजिए। मैं सबकी सेवा करूँगी, सबकी बात मानूंगी, सबके साथ काम में हाथ बटाऊंगी मम्मी। दोबारा मैं इस तरह से गलती नहीं करूँगी। प्लीज मम्मी, आप दोनों यहाँ पर मत आइए। अब मैं अपनी सारी गलती मान रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपने पापा की आदत जानती हो ना, वो हमारी एक भी बात नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं मैं जाऊँगा वहाँ पर, और वो अपनी जिद ठान लेते हैं तो काम करते हैं ज़रूर। और तुम्हारे पापा तो ये भी कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर के यहाँ चला आऊँगा, इसलिए कि ना तो हमारी बेटी सुधरने वाली है और ना ही जो है मैं बार बार उसके यहाँ जा करके अपनी बेइज्जती सहूँगा, इसलिए मैं उसको यहाँ लेकर के चला आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमारी बेटी हमारा सर सर्व से नीचा करती है। बेटा, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा ना कि समाज में हमारी और तुम्हारे पापा की कितनी इज्जत है? और तुमने तुमने हमारा सर ऐसे झुका दिया कि हम लोग किसी के सामने खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकते हैं। ये बताओ, क्या हमने इसीलिए तुमको पाल पोस के बड़ा किया है? यही संस्कार हमने दिए हैं तुमको? मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी, आप समझा लो पापा को। मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँ। प्लीज मम्मी समझाइए ना, दोबारा मैं कभी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करके देखती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा बोल रहे हैं ना, एक मौका मैं तुमको और दे रहा हूँ सुधरने का। अगर इस बार तुम नहीं सुधरी, तुम्हारे ससुराल से फिर कोई शिकायत आई ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे नाता तोड़ दूंगा। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा, मैं आप दोनों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी पापा। एक बार हमको और मौका दे दो बस, और बहू होने का जितना फर्ज है वो सारे फर्ज मैं निभाऊंगी। मम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसी मौका कभी नहीं आने दूंगी पापा हमसे सारे रिश्ते अपने तोड़ लें। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। और जितनी बातें तुम हमसे कही हो ना, यही सारी बातें अपने सास से तुमको कहना चाहिए कि हमको माफ़ कर दो, हम दोबारा इस तरह से मौका नहीं देंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती किया है जो अपनी सास को दिल दुखाया है। सास को मजबूर होकर के हमारे पास फोन करके हमको बुलाना पड़ा उनको। ऐसा तो है नहीं वो तुम्हारी आदत से खुश होकर के बुलाई है, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा मजबूर कर दिया है ना, तभी वो हम हमारे पास फ़ोन करके हमसे शिकायत की है और इस तरह से बुलाई है कि आप दोनों लोग यहाँ चले आओ। ये सब तुमको पहले ही सोचना चाहिए। किसी के दिल को इतनी तकलीफ देना चाहिए? अरे जैसे मैं तुमको लाड प्यार से पाली हूँ, उससे ज़्यादा लाड प्यार से उन्होंने अपने बेटे को पाला है, और तुम जा करके वहाँ उनकी ये हालत करती हो। सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, अब दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती की है और पूरे परिवार के साथ ही गलती की है। दीदी जी प्लीज़, प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी आपको बड़ी बहन नहीं समझा, हमेशा आपसे काम लेती रही, खुद तो मैंने कुछ किया ही नहीं। प्लीज़ मम्मी, एक बार आप हमको सुधारने का मौका दीजिए, मैं अपने आप को सुधार लूँगी। उसके बाद आप लोग जैसा कहेंगे ना, मैं सब वैसा ही करूँगी। अब जैसा रखोगी मम्मी, मैं वैसा ही रहूँगी। और दीदी प्लीज़, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी इस तरह से गलती नहीं करूँगी, आपके साथ काम में पूरा हाथ बटाऊँगी दीदी। मम्मी जी प्लीज़, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए और दोबारा मेरे घर वालों को इस तरह से फ़ोन मत करिएगा। आप लोग यहाँ आ जाइए। अच्छा ठीक है बहू, अब चुप हो जाओ। अगर तुम अच्छे से रहोगी तो हम तुम्हारे घर वालों को कभी फ़ोन नहीं करेंगे।
और तुम इस तरह से रो रही हो ना, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब चुप हो जाओ, तुम्हारे घर वालों को कभी फोन करके परेशान नहीं करेंगे। देवरानी जी, देवरानी जी, अब चुप हो जाओ। अरे तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैंने कभी तुमसे काम करने के लिए कहा ही नहीं है, मैं तो खुद ही काम कर लेती हूँ। बस ये है कि तुम जो इतना रूखा व्यवहार मम्मी के साथ करती हो, ये नहीं अच्छा लगता है। मम्मी के साथ तुम कायदे से रहो, बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं ना। एक गलती तो सबसे होती है ना, लेकिन ये बहुत अच्छा किया तुमने कि अपनी गलती पे पछतावा किया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दीदी, आपका दिल कितना बड़ा है, हम इतना बड़ी गलती करते गए लेकिन फिर भी आप जो हम उसको तुरंत ही माफ कर दिया। मैं इतना नहीं जानती थी दीदी, प्लीज माफ कर दीजिए, अब हम दोबारा इस तरह से गलती नहीं करेंगे। बहू, हमको तो ये पता ही नहीं था, तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करते ही तुम इतने जल्दी सुधर जाओगी, नहीं तो इसको तो मैं कब कर दी होती। मैं तो जान ही नहीं रही थी, हम तो सोचे कि तुम्हारी आदत ऐसी ही रहेगी और हमको तुम्हें झेलना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। मुझे पता होता कि एक फोन पे मेरी बहू एकदम सुधर जाएगी तो मैं अब तक कब का फोन कर दी होती।